पर खबर बहुत तेजी से चल रही है कि डॉक्टर है रोली द्विवेदी, वो पीजी करने के दौरान अल्ट्रासाउंड सेंटर भी चला रहे थे। क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि हमारे यहाँ एक डिप्टी सीएमओ साहब हैं डॉक्टर संजय कुमार वर्मा। तो उनका पत्नी का एक हॉस्पिटल, उनकी पत्नी है ज्योति वर्मा जी, तो रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो उनकी पत्नी चलाती हैं। तो पहला तो मुझे ये कहना है कि पति अलग है, पत्नी अलग है। हर आदमी जो है अपनी मर्जी का ऐच्छिक प्रोफेशन काम करने के लिए स्वतंत्र है। तो उनकी पत्नी हॉस्पिटल चलाती हैं, वो उसकी मालिक हैं, उसके इनकम टैक्स से रिटर्न भरती हैं। ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अपने सरकारी नौकरी में जो भी नियम है उसके हिसाब से ही अपना काम कर रहे हैं। इनका ये हॉस्पिटल जो है 2016 में सबसे पहले जो है इसका ये पंजीकरण हुआ था। उस समय जो डॉक्टर संजय वर्मा जी थे, इनकी तैनाती थी अयोध्या जनपद में। उसके बाद ये संभवतः जून 2020 में इनकी तैनाती जो है वो जनपद अम्बेडकर नगर में हो गई। जब इनकी तैनाती हुई है उसके बाद जो है इनकी पत्नी को लगा होगा कि भाई मुझे अपने सेंटर में अल्ट्रासाउंड सेंटर भी संचालित करना है। तो इनकी पत्नी ने, प्रोपराइटर ने जो है अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने का एक आवेदन पत्र दिया और ये कहा कि डॉक्टर रोली द्विवेदी जो हैं वो इसमें अल्ट्रासाउंड करेंगी। डॉक्टर रोली द्विवेदी जो हैं वो डीजीओ थी उस समय। तो डीजीओ जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, और कोई भी डीजीओ योग्यता धारक व्यक्ति अपने नर्सिंग होम में या अपने चिकित्सालय में, अपने क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में वो अपना अल्ट्रासाउंड अपने इंडोर पेशेंट का कर सकता है। डायग्नोसिस सेंटर का नहीं, अपने इंडोर पेशेंट का वो अल्ट्रासाउंड वो कर सकता है। तो ये अपना अल्ट्रासाउंड उसमें अपना कर रही होंगी। उसके बाद जो है 20/9/2023 को रोली द्विवेदी ने एक आवेदन दिया अपने प्रोपराइटर को, मालिक को, कि भाई मेरा जो है दूसरी पढ़ाई मुझे करनी है, डीएनबी मेरा सिलेक्शन हो रहा है, मैं डीएनबी करने के लिए जा रही हूँ। तो उसमें नियम है कि 1 महीने पहले आप नोटिस दोगे। तो उन्होंने 1 महीने पहले अपने मालिक को नोटिस दिया और 1 महीने की जब वो तारीख पूरी हो गई तो वो अपना पीजी करने के लिए, दूसरी क्वालिफिकेशन करने के लिए, जैसे कि कोई आदमी है सपोज के रेडियोलॉजी सपोज चाह रहा है मैं हड्डी की भी पढ़ाई कर लूँ तो पढ़ ले, उसमें कोई रोक थोड़ी है, डॉक्टर जाते ही हैं। तो वो पढ़ाई करने के लिए चली गई। जैसे ही रोली द्विवेदी का आवेदन पत्र इन्हें प्राप्त हुआ कि भाई वो दूसरी पीजी करने के लिए जा रही हैं, इन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जो है वो एक आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद जो है ये कहा कि अब डॉक्टर संतोष कुमार यादव जो है वो हमारे यहाँ वो जाँच करेंगे, पेशेंट्स की जांच करेंगे। तो डॉक्टर संतोष कुमार यादव का जब प्रमाण पत्र लग गया तो उस समय जो भी अधिकारी थे उन्होंने जो है उसकी जांच करी। जांच करने के बाद जो है उसकी एक ऑनलाइन रिपोर्ट जारी करी। ऑनलाइन रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ हमने देखा वो उसी समय की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो है सारे मानक पूरे थे। और डॉक्टर संतोष कुमार यादव इनके यहाँ जाँच उस समय कर रहे थे, काम कर रहे थे, सर्जरी का काम या जो भी काम कर रहे थे। उनकी जब डॉक्टर साहब की संतुष्टि हुई एडिशनल सीएमओ साहब की, उसके आधार पर जो है इनका रजिस्ट्रेशन में नाम जो है डॉक्टर साहब का बदल देगा, यानी रोली द्विवेदी की जगह डॉक्टर संतोष कुमार यादव आ गए। अब पहला सवाल ये आता है कि क्या रोली द्विवेदी के पास जो है अल्ट्रासाउंड करने की क्वालिफिकेशन थी या नहीं थी। तो जिस समय 2 सितंबर 2020 को जब रजिस्ट्रेशन किया गया है उस समय रोली द्विवेदी डीजीओ थी और वो सक्षम थी अल्ट्रासाउंड करने के लिए। तो उस समय भी जो अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस जारी हुआ वो बिल्कुल नियमानुसार जारी हुआ है। बाद में जो नाम परिवर्तन हुआ है वो भी पूरी प्रोसेस के तहत जो है वो हुआ है। अब इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 सितंबर को जो है 1 सितंबर 2025 को उसकी वैधता समाप्त हो रही थी। उससे पहले ही रोली द्विवेदी जो है अपना वो 2 साल की पढ़ाई पूरी करके आ गई। 23/9 को जो है उन्होंने जो है पुनः एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि साहब जो मुझे इनके यहाँ काम करना है। 1 सितंबर 2025 को जैसे इनका लाइसेंस समाप्त हो रहा था, वैधता समाप्त हो रही थी, तो इन्होंने उसके 2 महीने पहले ही अप्लाई कर दिया था कि साहब ये मेरा लाइसेंस जो है समाप्त हो रहा है, इसका नवीनीकरण आप करें। और इसके लिए निर्धारित फीस जो है 12,500 रुपये होती है। 12,500 रुपये फीस भी इन्होंने जमा करवा दी। जो रजिस्ट्रेशन के मामले हैं उसमें ये नियम है कि आदमी जब रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देगा तो उसके 90 दिन के भीतर जो है हमें डिसीजन लेना होता है कि हम इसका रिन्यूअल करें या नहीं करें। अगर 90 दिन के अंदर हमने रिन्यूअल कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमने रिन्यूअल नहीं करा तो वो डीम टू बी रिन्यूअल माना जाता है। लेकिन इस प्रकरण में जब आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तो हमने जो है डॉक्टर साहब, चूँकि वैसे तो डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जी खुद जो है पीसीपीएनडीटी एक्ट के, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के जो है वो नोडल अधिकारी हैं। बट कोई भी व्यक्ति जो है, चूँकि इनकी पत्नी का आवेदन था तो ये स्वयं इसमें जांच नहीं कर सकते थे। उसको दस्तखत रखते हुए मैंने दूसरे अधिकारी, सीनियर मोस्ट, जो मेरे बाद सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, डॉक्टर शालिग्राम पासवान साहब को, उन्हें जाँच दी थी। उन्होंने जाँच करी और उन्हें जो संतुष्टि की उसके बाद मैंने फाइल जिलाधिकारी महोदय के पास भेजी। जिलाधिकारी महोदय ने दोबारा पुनः 5 वर्ष के लिए इनका जो है नवीनीकरण कर दिया है। तो इस प्रोसेस में कहीं भी कोई इलीगलिटी मेरे हिसाब से वो नहीं है। जो भी इस तरह की मीडिया में बातें चल रही हैं वो बिल्कुल भ्रामक बातें चल रही हैं। से नाम क्यों हटा दिया गया?
रामा हॉस्पिटल का सब नाम पोर्टल से क्यों हटा दिया गया? पोर्टल से रामा हॉस्पिटल का नाम नहीं, था। पोर्टल से क्यों रामा हॉस्पिटल का नाम हटेगा? पोर्टल पे शुरू से नाम चल रहा है, आज भी है। 8 अगस्त तक था, उसके बाद नहीं दिखाई दे रहा सर। किस पोर्टल की बात कर रहे हैं आप? पोर्टल असल में आपके यहाँ जो लॉगिन पे नहीं 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 नहीं, दो प्रकार के पोर्टल होते हैं। एक पोर्टल जो है हमारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का है और एक पोर्टल हमारा पीसीपीएनडीटी एक्ट का है। तो आप किस पोर्टल की बात कर रहे हैं? पीसीपीएनडी एक्ट के। आप अभी खोल के देख लीजिए, बिल्कुल नाम होगा, क्यों नहीं होगा। और अगर मान लीजिए किसी कारण से पोर्टल पे अगर नाम नहीं भी है तो पोर्टल का नाम नहीं हटाया जाता। पहले जो है एक ऑफलाइन डिसीजन होता है, एक पत्रावली पे दस्तखत होते हैं और उसके बाद जो है उसी को जो है संबंधित अधिकारी की डीएससी लगाने के बाद उसे जो है वो वेबसाइट पर डाला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन जो है डीएम साहब ने 29 अगस्त को कैंसिल कर दिए, 31 लाइसेंस डीएम साहब ने 29 अगस्त को कैंसिल कर दिए, लेकिन कतिपय व्यवस्था की वजह से और वजह से वो ऑनलाइन जो है वो डीएम साहब की डीएससी लग के नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इलीगलिटी हो गई। वो तो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। कई बार एक स्टेप से लेकर दूसरे स्टेप में जो है प्रोसेस में वो टाइम लग जाता है, लेकिन वो एक डिसीजन तो है ना फाइल पे। तो इनका रजिस्ट्रेशन जो जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं के हस्ताक्षर से करा है, हमने संतुष्टि की है, डॉक्टर शालिग्राम वर्मा ने संतुष्टि की है। हटाने के लिए कोई ऐसी चीज़ ही नहीं, क्यों हटाया जाएगा?